बॉक्स और अमन किरण ब्लॉग। तो दोस्तों आज एक नई ट्रिप की शुरुआत हो रही है जहाँ हम जा रहे हैं अपने फैमिली ट्रिप पे। जा रहे हैं अमन की वहाँ पे रिसेप्शन अटेंड करने के लिए। तो हमसे सहारनपुर हरिद्वार हार्डली 50-60 किलोमीटर दूर है। तो वी थॉट ऑफ कि क्यों ना हम हरिद्वार ही स्टे कर ले। और हरिद्वार में सबसे बढ़िया स्टे है प्रभात घाट पे। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक जगह पे, सात्विक जगह पे आप रहेंगे। वहाँ पे कुटिया बनी हुई है और अपना घाट है, वहीं पे मंदिर है, मतलब बहुत ही पीसफुल एक जगह है। तो अभी हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं, थोड़ा हरिद्वार भी एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा आपको भी दिखाते हैं। तो हम दिल्ली से निकलते थे करेंट 10 बजे और अभी 1:30 बज रहे हैं और हम लोग समवेयर क्लोज टू सहारनपुर के कुछ 30-40 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से हरिद्वार अभी 120 किलोमीटर दूर और है। तो चलिए चलते हैं। थोड़ा सा लंच का भी टाइम हो गया और पूरी फैमिली आ गई, बुआ फूफा चाचा चाची सब आए हुए हैं और आई एम श्योर बहुत मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में। तो स्टार्ट करते हैं व्लॉग और दिखाते हैं आपको कैसे कैसे हमने क्या क्या चीज़ें खाया। थोड़ा लोकल देसी खाना और देसी तरीके से रहे हम लोग। और हम लोग ने वहाँ जाके हम आपको वहाँ के हरिद्वार की आरती भी दिखाएंगे। तो बहुत कुछ है सीरीज़ में, तो बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग। सो दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद अब हमारा एक फैमिली ट्रिप कंक्लूड हो चुका है और हम लोग करीब 10 लोग मिलके जा रहे हैं 2 गाड़ियों में टूवर्ड्स हरिद्वार। और जैसे कि आप सबको पता है फैमिली ट्रिप हो और देरी ना हो तो हो ही नहीं सकता। सबने डिसाइड तो करा था एक रात पहले कि हम 7 बजे चल जाएंगे, बट सबको रेडी होते होते, सारी चीज़ें पैक करते करते, कोऑर्डिनेट करते करते और फाइनली डिसाइड करते करते हम लोग को बज गए थे सुबह के 10:30। और 10:30 बजे जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली से निकलने के लिए अगर आप सुबह सुबह निकल जाए तो सबसे बेटर रहता है, नहीं तो आपको मिलता है ट्रैफिक, पोल्यूशन, जैम और बहुत सारे लोग जो दिल्ली पे फाइनली उतर जाते हैं। और अगर वीकेंड की बात करें तो लगता है कि पूरी दिल्ली खाली हो जाती है क्योंकि सब लोग बाहर ही चले जाते हैं। वैसे ही उन्हीं लोगों में से हम भी एक थे और हम लोग अपने घर से निकले और कुछ ही दूर पे धौलक कुआं के बाद हमारे को ये 11 मूर्ति दिखी। और ये 11 मूर्ति दोस्तों आपने काफ़ी जगह पे देखी होगी, अपने नोटों में देखी होगी। और उसके आगे 3 मूर्ति भी है। तो वैसे तो दिल्ली तो बहुत ही फोटोजेनिक है और क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट राजधानी भी रही है, इसको लुटियंस कॉलोनी भी कहा जाता है। यहाँ पे ब्रिटिश का काफ़ी दिनों तक एम्पायर भी था और एक से एक आर्किटेक्ट है, तो फिर ये घूमने लायक जगह तो बहुत ही अच्छी है। और अब क्योंकि सरकार भी अच्छी आगे, काम भी इतना अच्छा हो रहा है और अब क्या है, हर एक गार्डन, चौराहे, छोटी से छोटी जगहों को इतना सुंदर बना रखा है कि बस मज़े ही आ जाते हैं। और दिल्ली का सबसे बेस्ट टाइम घूमने का वैसे तो विंटर्स ही है और हम भी इस विंटर वाली सुबह में हम लोग निकल चुके थे और हमने देखा यहाँ पर इंडिया गेट हम लोग पहुँच गए। तो इंडिया गेट हमारे घर से हार्डली कुछ 10-11 किलोमीटर पे है, बट दोस्तों यहाँ पर आके गाड़ी चलाने में मज़ा ही कुछ और आता है। बिल्कुल खुली खुली सड़कें और आपको दोनों साइड पे एक अच्छा व्यू मिलेगा। यहीं पर 26 जनवरी की परेड होती है, उस टाइम तो इतना लाउड नहीं होता यहाँ पर लेकर आना गाड़ियाँ, बट वैसे आप कभी भी आप यहाँ पे आ जा सकते हैं। और यहीं पर आपको अलग अलग जगह के लोग भी मिल जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं, हर स्टेट, हर एक रीजन के लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि अब ना इतना सुंदर बना दिया है कि हर एक इंसान दिल्ली में आके बसना चाहता है। और दिल्ली है ही कुछ ऐसी, सबको अपने साथ संजो लेती है, सब लोग यहाँ पे आके एडजस्ट हो जाते हैं। हाँ, भले ही कहते हैं पोल्यूशन ज़्यादा है, बट वो कहाँ नहीं है, हर जगह पे आजकल पोल्यूशन है। और हम तो यहीं पर दिल्ली में पले बड़े हुए हैं, तो हमारे को तो यहाँ पर लगता है पोल्यूशन की भी अब आदत हो गई है। पर चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। और अभी मैं चला रही थी गाड़ी। वैसे हमारी गाड़ी में तो 3 ड्राइवर थे, मैं, मेरा छोटा भाई और पापा। पर दूसरे वाले जो गाड़ी थी उसमें सिर्फ हमारे बेचारे फूफा जी थे। बट क्या करें, कोई बात नहीं, जो इंसान अगर अकेले चलाते हैं वो बेचारे थक भी जाते हैं। तो कभी भी अगर आप ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे जाएं तो आप 2 या 3 जने तो ज़रूर लेके ही जाएं, ताकि हर कोई इंसान 150 की किलोमीटर पे आराम से रुकते हुए, खाते हुए और इन्जॉय करते चले जाएं। क्योंकि हम लोग हरिद्वार जा रहे थे ना, तो हम लोग शिव भजन सुनते हुए आगे बढ़ रहे थे और काफ़ी मज़ा आ रहा था दोस्तों।
भाई ये आ गई है यमुना नदी। अभी हम पार कर रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र यमुना नदी। सो गाइस, अगर आप सहारनपुर या फिर हरिद्वार या ऋषिकेश लगाए तो गूगल मैप्स आजकल दिल्ली देहरादून हाईवे की तरफ चढ़ा दे रहा है। और ये है एग्जैक्ट दिल्ली देहरादून हाईवे, जो कि अभी कमिट कर रहे हैं कि 3.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच सकते हैं। बट एज़ पर माई सजेशन, जो कि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ Feb 2026 में, ये जो हाईवे है इस पे कंस्ट्रक्शन चल रही है और आपको टोल तो पार करने को मिलेगा, बट अभी भी टोल यहाँ पे कट नहीं रहा है। तो आप मेक श्योर करना कि आप बागपत वाले रूट से जाएं ताकि आप कहीं पर भी फंसे ना। और हम थोड़ी आगे चले थे कि हमारे को दिखा कि दिल्ली देहरादून हाईवे के यहाँ पर फॉर अ टाइम बीइंग के लिए कंस्ट्रक्शन की वजह से रूट डाइवर्टेड है और हमारे को भी रूट ने गूगल मैप्स ने डाइवर्ट कर दिया टूवर्ड्स बागपत। और बागपत में दोस्तों आपको इससे पता ही है, थोड़ा सा ये ऑफ एरिया है, यहाँ पे थोड़े विलेज एरिया भी है, तो फिर गूगल मैप्स भी थोड़ा सा परेशान हो गए और हमारे को कहीं ना कहीं पर तो उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। अभी ये जो आप आगे देख रहे हैं हुंडई नेओस, वो मेरी फूफा जी की गाड़ी थी। तो हम लोग एक दूसरे को फॉलो करते करते सभी लोग एक साथ उस गलत रूट पे आ गए थे, बट समवेयर गूगल मैप्स ने कुछ तो रास्ता दिखाया और हम लोग बागपत के इंटरनल रास्ते से होते होते ये खेतों को देखते हुए, यहाँ के नज़ारों को देखते हुए और यहाँ के लोगों को देखते हुए, मिलते हुए, खाते हुए हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि गूगल मैप्स ने हमारे को एक मार्केट में जाके हमारे को छोड़ दिया। बट कोई बात नहीं दोस्तों, एवरी ट्रिप इज़ एन एक्सपीरियंस। कहते हैं ना, जर्नी डिसाइड नहीं करती, आपका रास्ता डिसाइड करता है, कोई आपको गोल डिसाइड नहीं करता। कहते हैं ना कि गोल डिसाइड नहीं करता, आपका जर्नी डिसाइड करता है कि आपका फाइनली ट्रिप का एक्सपीरियंस कैसे होने वाला है। और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हमारा भी हुआ। हमारे को वैसे तो काफ़ी मज़े आ रहे थे, ऑल्दो ये पूरा ट्रिप 4 घंटे का था, बट हमारे को पहुँचते पहुँचते 5.5 घंटे लग गए थे क्योंकि हम लोग इस जैसे ट्रैफिक में पहुंच गए थे। बट यहाँ पर आके हमारे को ना बड़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली कि बागपत की लोकल मार्केट कैसे है। बड़े बड़े संतरे, सेब, टमाटर ऐसे देखने को मिल रहे थे, बिल्कुल फ्रेश एंड आई एम श्योर ये काफ़ी अच्छे और खेत के ही भी होंगे। लेकिन हम लोग रुक नहीं पाए क्योंकि इस टाइम पर हमारे पीछे पूरा ट्रैफिक चला आ रहा था, जो कि सब के सब दिल्ली देहरादून हाईवे से डाइवर्टेड थे, तो हमने कहीं रोक नहीं पाए। बट आई एम श्योर अबाउट इट, जहाँ बाहर के लोग होते हैं ना, वो थोड़ा प्योर खाना तो खाते ही खाते हैं। वो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में आते थे, थोड़ा एडल्ट्रेट तो हो ही जाता है। और यहाँ पे आपको बिल्कुल शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ मिलती हैं, दूध, और आपको फ्रूट्स, फल बहुत ही फ्रेश मिलते हैं क्योंकि आसपास के खेत भी हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे फार्मर्स आते हैं और डायरेक्टली यहाँ पर आके मार्केट में सेल कर लेते हैं। और बागपत वैसे दोस्तों मैंने देखा यहाँ पर कोई भी इंसान हेलमेट नहीं पहन रहा था। मुझे लगता है कि इनके जो सर हैं ना, वो लगता है बिल्कुल ठोस कुछ ना कुछ स्टोन के बने हुए हैं, ताकि कोई भी गिरता है तो फिर उसको लगते नहीं। बट चलिए वो तो मजाक की बात है। बट हम लोगों ने थोड़ा सा आगे जाके हमने बागपत के एक शाकाहारी ढाबे में हम सब बैठे। जैसे मैंने बताया था, हम 10 लोगों की फैमिली थी, हम सब के सब यहाँ पे बैठ गए थे और अपना डिनर करने लग गए। और अब मानेंगे दोस्तों, सिर्फ 992 रुपये में हम सब लोगों ने भरपेट खाना खा लिया क्योंकि हम सुबह जल्दी निकले थे ना, तो फिर हम लोग इतना खाना खा नहीं पाए थे। तो सब ने रोटी, चावल, दाल मखनी क्या नहीं खाया और A1 टेस्ट था। तो अपना हम लोगों ने लंच पूरा करा और आगे निकलेंगे हम सहारनपुर की तरफ, जो कि अब हार्डली 30 किलोमीटर बचा हुआ था। और क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, हम सहारनपुर ऋषिकेश से की तरफ जाते हुए हम लोग हरिद्वार पे रुके थे और हरिद्वार में हम लोगों ने आके अपना स्टे करा, तो वो हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो जैसे कि